हैं इनफाइनाइट सीरीज़ के बारे में। सबसे पहले इनफाइनाइट सीरीज़ क्या होता है मैं बताऊंगा आपको डेफिनेशन के थ्रू। इनफाइनाइट सीरीज़ होता क्या है और सीरीज़ का नोटेशन क्या होता है, सीरीज़ कितने टाइप की होती है। तो सबसे पहले डेफिनेशन से देख लेते हैं। इफ़ यू एन बी ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। सबसे पहले देखो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट होती है जो आपको इंट्रोडक्शन देती है किसी भी चीज़ के बारे में, जैसे इनफाइनाइट सीरीज़ हुआ और सीक्वेंस हुआ। इन चीज़ों की जो डेफिनेशन होती है वो आपको इनका पूरा इंट्रोडक्शन देती है और उस इंट्रोडक्शन से हम समझ सकते हैं किसी भी टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन बता देता हूँ। कोई भी सीरीज हम डिनोट करते हैं, सपोज करो इफ यू एन बी ए सीक्वेंस, ठीक है। सीक्वेंस से ही सीरीज बना है, सीक्वेंस का जो आगे का पार्ट आता है वो सीरीज आ जाता है। इफ यू एन बी ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, ठीक है। यू एन कोई सीक्वेंस है किसका, रियल नंबर का सीक्वेंस है। देन द एक्सपेंशन, अगर यू एन मतलब किसी भी सीक्वेंस का एक्सपेंशन जो बनता है वो सीरीज बनता है। और एक्सपेंशन जो होगा वो किस तरीके से होगा, देखो यू एन बी ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर देन दी एक्सपेंशन, देन दी एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब होता है कि उसे थोड़ा विस्तारित कर देना या एक वे में लिखना। देखो यू एन कोई एक सीक्वेंस है। अब सीक्वेंस को कैसे लिखते थे हम, देखो यू एन कोई सीक्वेंस थी, उसको हम किस तरीके से लिखते थे, जैसे u1 u2 u3 एंड u4, ठीक है। इस तरीके से अप सो ऑन un तक, ये एक सीक्वेंस लिखने का हमारा वे था। अब हम सीरीज की बात कर रहे हैं। सीरीज से आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि सीरीज का मतलब कि वन नंबर इज कनेक्टेड टू अनदर नंबर, ठीक है, या कोई भी एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कनेक्ट होना, ठीक है, या जुड़ना। अब देखो इस सीक्वेंस को सीरीज बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंशन कर देते हैं, जैसे कि u1 प्लस u2 प्लस u3 एंड अपसोन प्लस un। देखो ये हो जाती है सीरीज। सीरीज कैसे बनी कि एक्सपेंशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इन एडिशन, ठीक है। तो ये सीरीज आपकी बनके तैयार हो जाती है। तो इस डेफिनेशन से हमारी समझ में आएगी सीक्वेंस से सीरीज कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब इसका नोटेशन की बात करते हैं। नोटेशन क्या होता है, अब हम हर सीरीज को इस तरीके से तो नहीं लिखेंगे कि कोई हमारे पास un है, un एक सीरीज है, un एक सीरीज है, उसे किस तरीके से लिख सकते हैं, समीशन। समीशन का मतलब होता है सम ऑफ ऑल n टर्म्स। un मतलब आप कहीं तक भी ले सकते हो, उस टर्म को आप अप टू इन्फिनिटी तक भी ले जा सकते हो, u1 u2 u3 एंड अप सो ऑन, ठीक है। तो ये हो जाता है इसका नोटेशन। नोटेशन क्या होता है इसका, समीशन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट एंड un, ठीक है, 1 टू इनफाइनाइट। अब हमने समीशन में 1 और इनफाइनाइट क्यों लगाया, देखो इसका एक रीजन है। समीशन मतलब सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए सीक्वेंस un अप टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तक उसका सम, ठीक है। तो ये हो जाती है सीरीज की डेफिनेशन। अब बात करते हैं सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। तो देखो इससे पता ही चल रहा है कि सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म, ऐसी सीरीज जिसकी सारी टर्म्स कैसी हो, पॉजिटिव हो। अब कोई भी हमारे पास सीरीज गिवन होगी तो उसे हम कैसे पता लगाएंगे कि सीरीज पॉजिटिव है या सीरीज नेगेटिव है या ऑसिलेटेड है, कैसी है। तो डेफिनेशन से देखते हैं। इफ ऑल द टर्म ऑफ सीरीज, सीरीज की सारी टर्म, समीशन un, आपके पास कोई एक un सीरीज है, उसकी सारी टर्म्स किस तरीके से हैं, u1 प्लस u2 प्लस u3 अपसोन un आर पॉजिटिव। सारी टर्म कैसी हैं, पॉजिटिव है। इफ un इज ग्रेटर देन 0, तो देखो पॉजिटिव टर्म का मतलब क्या होता है कि पॉजिटिव अप टू 0 होना चाहिए ना, 0 से सारी टर्म बड़ी होनी चाहिए, तभी हम उसे बोलेंगे सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म। तो दिस टाइप ऑफ सीरीज इज नोन एज सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म। सपोज दैट आपके पास कोई एक सीरीज है, समीशन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, और क्या है आपके पास n है, ठीक है। n कोई आपकी सीरीज है, n सीरीज मतलब नेचुरल नंबर की सीरीज है। अब देखो नेचुरल नंबर की सीरीज होगी, नेचुरल नंबर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड अप सो ऑन प्लस अप टू इनफाइनाइट। क्लियर दैट, ये आपके पास कोई सीरीज है। तो इस सीरीज कैसी है, सारे जो नंबर है इस सीरीज के, इसको बोलते हैं ये u1 हो जाएगा, ये u2 हो जाएगा, ये u3 हो जाएगा एंड u इन्फिनिटी un यहाँ पर कहीं आ जाएगा। क्लियर, तो ऐसी सीरीज जिसकी सारी टर्म्स पॉजिटिव होंगी, उस टाइप की सीरीज को हम क्या बोलेंगे, सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म। तो सारे जो उसमें एलिमेंट होंगे उस सीरीज के एलिमेंट मतलब जैसे कोई भी आप
सीक्वेंस बोल लेते हैं ना, सीक्वेंस u1 u2 ये एलिमेंट, ये सारे एलिमेंट उसके कैसे होने चाहिए, ग्रेटर देन 0 होने चाहिए, देन वी कैन से दैट दिस टाइप ऑफ सीरीज इज कॉल्ड पॉजिटिव सीरीज। अब देखो अल्टरनेट सीरीज की बात कर लेते हैं। अल्टरनेट सीरीज क्या होता है? अल्टरनेट सीरीज, अल्टरनेट का मतलब क्या होता है? देखो अल्टरनेट का मतलब होता है कि एक टर्म को छोड़कर दूसरी टर्म, एक टर्म को छोड़कर दूसरी टर्म, एक चीज को छोड़कर दूसरी चीज। सपोज दैट अब मैं इसमें अल्टरनेट की बात करूं, अल्टरनेट जैसे आप अल्टरनेटर के बारे में भी सुने होंगे, आप जानते भी होंगे। उसका मतलब होता है कि अगर इस फेज पर है तो इस अगले फेज को छोड़कर फिर नेक्स्ट फेज, ठीक, तो बीच वाला को छोड़कर या एक छोड़कर नेक्स्ट टर्म को हम अल्टरनेट। अब अल्टरनेट सीरीज की बात आ जाती है कि ऐसी सीरीज जिसके अंदर कोई अल्टरनेटिंग टर्म चल रही हो, अल्टरनेटिंग साइन चल रहे हो आपके, तो उस टाइप की सीरीज को हम क्या बोलेंगे? अल्टरनेट सीरीज। अब देखो मैं समझा देता हूं अल्टरनेट सीरीज क्या होती है। सपोज दैट आपके पास ये कोई एक सीरीज है, ठीक है, ये एक सीरीज है। अब इस सीरीज को अल्टरनेट कैसे बना सकते हो? देखो यहां पर एक पॉजिटिव साइन है, ठीक, अगर मैं यहां पर निगेटिव साइन लगा दूं, ये निगेटिव हो जाए, ये पॉजिटिव, फिर यहां पर एक निगेटिव, मैं सही से दोबारा से लिख के बता देता हूं आपको। समीशन n आपके पास n इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट, n कोई एक सीरीज है, n आपके पास क्या है? सीरीज है, और वो कैसी सीरीज है? अल्टरनेट सीरीज है। अब उस सीरीज को हम कैसे लिख सकते हैं और किस तरीके से हम उसमें साइन लगा सकते हैं? देखो -1 की पावर n माइनस 1, -1 की पावर n माइनस 1, ठीक है, ये एक अल्टरनेट सीरीज फॉर्म होगी। अब इसमें u1 देख सकते हैं, u1 अगर मैं बात करूं u1, तो n की जगह आप 1 रख दीजिए, n की जगह 1 रखोगे तो यहाँ पर 1 माइनस 1 0, तो किसी भी चीज की पावर 0 तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब उसमें नेक्स्ट सीरीज देखोगे तो जैसे आप आगे देखोगे un, तो इस तरीके से आपको सीरीज मिलती चली जाएगी कि एक पॉजिटिव मिलेगा, एक निगेटिव मिलेगा, एक पॉजिटिव मिलेगा। इस तरीके से आप नंबर रखते चले जाएं और आपको एक सीरीज मिल जाएगी। जैसे कोई सी एक सीरीज बना लीजिए आप, या इसी सीरीज को n को अल्टरनेट फॉर्म में लिख दो, तो n को अगर हम अल्टरनेट फॉर्म में लिखें तो किस तरीके से लिखेंगे कि पावर आप कुछ भी कर दीजिए, जैसे 1 माइनस 1, 1 माइनस 2, प्लस के 3, माइनस के 4, और प्लस के 5, माइनस के 6, प्लस के 7। इस तरीके से ये जो सीरीज बन रही है आपकी, इसमें सारी टर्म आपको कैसी दिख रही है? अल्टरनेट। तो इस टाइप की सीरीज जो बनेगी जिसमें आपके टर्म कैसी होंगी? एक पॉजिटिव, एक निगेटिव, एक पॉजिटिव, एक निगेटिव, तो इस टाइप को सीरीज को हम बोलेंगे अल्टरनेट सीरीज। तो अब हम बात करते हैं सीरीज के बिहेवियर की। सीरीज किस तरीके का बिहेव कर सकती है? जैसे कुछ सीरीज होंगी आपकी कन्वर्जेंट सीरीज, कुछ सीरीज होंगी डाइवर्जेंट, और कुछ सीरीज हो जाएंगी ऑसिलेट। अब मैं सबसे पहले आपको कन्वर्जेंट सीरीज के बारे में बता देता हूँ। ये तीन चीजें होती हैं। एक तो होती है कन्वर्जेंट सीरीज, कैसी हो सकती है? कन्वर्जेंट हो सकती है, डाइवर्जेंट हो सकती है, एंड ऑसिलेट। ऑसिलेट, देखो ऑसिलेट का मतलब आपको पता ही होगा, जैसे कोई एक पेंडुलम होती है, वो क्या करती है? सिर्फ दो चीजों पे काम करती है, एक अप और डाउन, अप डाउन, इस तरीके से, या लेफ्ट राइट, इस तरीके से ऑसिलेशन हो सकता है सीरीज का। डाइवर्जेंट हो सकती है सीरीज, और एक कन्वर्जेंट सीरीज हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको कन्वर्जेंसी ऑफ सीरीज बता देता हूँ। कन्वर्जेंट सीरीज कौन सी होती हैं? कन्वर्जेंट सीरीज, ठीक है, कन्वर्जेंट सीरीज ऐसी सीरीज जो कहीं पर जाकर कन्वर्ज हो जाए या रुक जाए। सपोज दैट आप एक सीरीज लो, जैसे आपने स्टार्ट की कहाँ से, एक 10 से स्टार्ट किया, 10, 9 और क्या करा, 8 करा, एंड अप टू 1 एंड 0, ठीक है। ये सीरीज यहाँ पर जाकर 0 पर रुक रही है, क्लियर। आपको एक फाइनाइट नंबर पर वो जाकर के रुक रही है। फाइनाइट नंबर कैसा होता है? जैसे जिसे हम फाइनाइट नंबर जिसे हम काउंट कर सकें, वो नंबर कैसा होता है? फाइनाइट नंबर होता है, ठीक है। तो इस तरह की कोई भी सीरीज जो एक फाइनाइट नंबर पे जाके रुक जाए, उस सीरीज को हम बोलेंगे कन्वर्जेंट सीरीज, ठीक है। इसके लिए क्या होता है? अगर लिमिट एंड टेंड्स टू इनफाइनाइट, ठीक है, लिमिट एंड टेंड्स टू इनफाइनाइट, और un कोई भी सीरीज है, अगर वो इस फाइनाइट पर कैसा दे दे आपको? इन्फिनिटी पर एक फाइनाइट नंबर दे दे, ठीक है। कैसा नंबर दे दे? फाइनाइट नंबर दे, तो वो सीरीज कैसी हो जाएगी? कन्वर्जेंट सीरीज हो जाएगी। सपोज दैट मैं एक सीरीज की बात करूं, समीशन 1/n की, क्लियर दैट एक सीरीज है समीशन 1/n, और इसे हम चेक करके देख रहे हैं लिमिट
n टेंड्स टू इनफाइनाइट। देखो n की जगह हम इनफाइनाइट रखते नहीं है, इसे हम अप्रोच करा रहे हैं, मतलब n को इनफाइनाइट के आसपास ले जाके देख रहे हैं कि सीरीज हमारा कैसा बिहेव करती है। तो सीरीज क्या है आपकी, सीरीज है 1/n। अब देखो 1/n का एक्सपेंशन की अगर मैं बात करूं तो 1/n का एक्सपेंशन क्या होता है, देखो 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड अप सो ऑन 1/इनफाइनाइट। क्लियर। और 1/इनफाइनाइट आप जानते हो क्या होता है, 1/इनफाइनाइट का मतलब 0 होता है। क्लियर दैट। तो एक ये सीरीज 1/n सीरीज है हमारे पास, और उसका हमें बिहेवियर चेक करना है। बिहेवियर ऐसे नहीं कि वो अच्छी है या बुरी है, बिहेवियर का मतलब कि वो कन्वर्ज हो रही है, डाइवर्जेंट हो रही है या ऑसिलेट कर रही है। ठीक है, ये सीरीज के बिहेवियर की बात कर रहे हैं हम, किसी ह्यूमन और पर्सन की बात नहीं है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, इसे आप रख दीजिए n की जगह इनफाइनाइट अप्रोच करा दीजिए और 1/n में। ठीक है, 1/n में। तो n की जगह जब आप इनफाइनाइट रखते हो तो आपको क्या वैल्यू मिल रही है, n की जगह हम इनफाइनाइट रखते हैं तो क्या वैल्यू मिल रही है, यहाँ पर हमें 0 मिल रही है। ठीक है, 0 कैसा है आपका, एक फाइनाइट नंबर है। क्लियर, कैसा है, फाइनाइट नंबर है। और इस फाइनाइट नंबर से ये सीरीज कैसी हो जाती है, un कोई 1/n था तो ये कैसी हो जाती है, कन्वर्जेंट सीरीज। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली हम सीरीज को कहाँ से स्टार्ट करें, उसकी कन्वर्जेंसी सबसे स्मॉल पार्ट से, मतलब एक लेवल से स्टार्ट करें, उसके बाद हमें पता चलता है कि किस तरीके से सीरीज आगे बढ़ती रहेगी और उसकी कन्वर्जेंसी भी हमें देखने को मिल सकती है। अब इसी में मैं अगर एक सीरीज और डेवलप कर दूं तो जैसे कि कुछ भी बना सकते हैं आप, 1/n² ले सकते हो, 1/n³ भी ले सकते हो। क्लियर, माइनस भी लगा सकते हो, साइन कोई भी चेंज हो सकता है, इसमें माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। तो इस टाइप के सीरीज की कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी। ठीक है, तो ये हो जाती है कन्वर्जेंट। अब मैं बता देता हूं आपको डाइवर्जेंट सीरीज कैसी होती है। डाइवर्जेंट सीरीज, देखो डाइवर्जेंट का मतलब, डाइवर्स का मतलब होता है कि ना रुकने वाली या फैलने वाली या आगे तक चलने वाली। ठीक है, तो ऐसी सीरीज जो डाइवर्स करती हो, मतलब कन्वर्स ना हो, रुके ना और आगे तक चलती रहे, इस टाइप की सीरीज को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट सीरीज बोलते हैं। तो डाइवर्जेंट सीरीज सपोज, अब देखो कोई भी एक सीरीज में लेकर के बताऊं आपको, समीशन n इक्वल टू 1 से लेके इनफाइनाइट। देखो ये सीरीज को लिखने का वे है, समीशन का मतलब सम ऑफ ए सीक्वेंस या एक्सपेंशन ऑफ ए सीक्वेंस इन द फॉर्म ऑफ समीशन। ठीक है, आपके पास एक सीरीज है n²। क्लियर, n² हमारे पास कोई सीरीज है और n² का जो एक्सपेंशन है वो हमें बताना है कि डाइवर्स है या कन्वर्स है। या n का ही ले लीजिए, n से ही स्टार्ट कर लेते हैं। n का समीशन हमें देखना है कि वो डाइवर्स होगा या कन्वर्स होगा। क्लियर, अब देखो इसका क्या हो जाएगा, अगर मैं वैल्यू इसका एक्सपेंशन करके बताऊं आपको तो क्या हो जाएगा, n की जगह 1 रखो, फिर n की जगह 2 रख दो, +3 रख दो, +4 रख दो एंड अप सो ऑन प्लस अप टू इनफाइनाइट। क्लियर, क्या ये कन्वर्ज होगा, इन सब का समीशन आपको कन्वर्ज मिलेगा या एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा या आपको फाइनाइट नंबर मिलेगा। बात कहां पर आ जाती है, फाइनाइट और इनफाइनाइट नंबर पर। ठीक है, तो फाइनाइट का मतलब होता है कि एक ऐसा नंबर जिसे हम काउंट कर सकें या जो अपनी वैल्यू बता दे। क्या आपको इनफाइनाइट, जो इनफाइनाइट गिवन होता है, मैं लिख दूं अगर इनफाइनाइट, क्या वैल्यू है इसकी, क्या कोई बता सकता है कि इसकी वैल्यू एग्जैक्ट है क्या, नहीं पता ना किसी को। इसकी वैल्यू एग्जैक्ट नहीं होती है कि इसकी वैल्यू हमें एग्जैक्ट पता ही नहीं हो ना इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है, इसीलिए हम इसे डाइवर्जेंट के लिए यूज करते हैं। क्लियर दैट। आगे बात करते हैं कि अगर हमने सीरीज समीशन n लिया है और उसे आप लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर मैं आपको चेक करने के लिए बोलूं तो आप क्या कहोगे कि इसका सम मुझे इनफाइनाइट मिल रहा है। ठीक है, n की जगह आप इसमें इनफाइनाइट रख दोगे तो आपको इनफाइनाइट ही मिलेगा। क्या ये फाइनाइट है, नहीं, इट इज नॉट फाइनाइट। क्लियर, तो नॉट फाइनाइट है तो कैसी सीरीज हो जाएगी, ये डाइवर्जेंट सीरीज। तो इस तरह की सीरीज जिनका बिहेव कुछ इस तरीके का हो, जो एक फाइनाइट नंबर ना दे या ऐसा नंबर दें जिसे हम काउंट ना कर सकें। इनफाइनाइट ही ऐसा नंबर है जिसे हम काउंट नहीं कर पाते हैं, बाकी सारे नंबर को 1 2 3 100 1000 10,000 लाख 10 लाख सबको काउंट कर पाते हैं। तो फाइनाइट इज ए नंबर विच कैन बी काउंट, या जिसे हम फाइनाइट नहीं कहते हैं, इनफाइनाइट कहते हैं। क्लियर, तो इस तरह की सीरीज को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस तरह की सीरीज को, इस तरह की सीरीज को बोला जाता है डाइवर्जेंट सीरीज। अब बात करते हैं तीसरी सीरीज हमारी बची हुई है जो है ऑसिलेट सीरीज। ठीक है, ऑसिलेट सीरीज।
ऑसिलेट का मतलब क्या होता है कि पेंडुलम तो आप सभी जानते हैं पेंडुलम के बारे में, ठीक है। तो वो 2 डायरेक्शन में आपका मूव करता रहता है, एक अप एक इधर डाउन, तो 2 पॉइंट के बीच में चलता रहता है, ठीक है, एक अप और एक डाउन पॉइंट, ठीक है। तो इस तरह की सीरीज को हम बोलते हैं ऑसिलेट सीरीज या ऑसिलेशन, जो 2 नंबर के बीच में ही चलती रही और एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो, ठीक है। अब जैसे कोई एक सीरीज इस तरीके की हो जिसमें सिर्फ क्या 2 नंबर आए, जैसे वो जिसमें सिर्फ एक ही नंबर आए और उसमें क्या हो, एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो, सपोज दैट 1 -1 1 -1 1 -1, तो ये सीरीज आगे तक चलती चली जाएगी, ठीक है। लेकिन इसके अंदर सिर्फ 2 ही नंबर आपको एक ही नंबर आपको देखने को मिलेगा, बट 2 साइन के साथ, एक पॉजिटिव और निगेटिव साइन के साथ। इस टाइप की सीरीज को हम बोलते हैं ऑसिलेट सीरीज, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं आपको समझाऊं तो एक सीरीज है आपकी UN = समीशन n = 1 से लेकर इनफाइनाइट -1 की पावर n, ठीक है, -1 की पावर n। तो ये जो सीरीज आप देख रहे हो -1 की पावर n, अगर मैं इसका आपको एक्सपेंशन करके दिखाऊं तो -1 की पावर n का मतलब -1 की पावर 1, ठीक है, -1 की पावर 2, -1 की पावर 3, -1 की पावर 4, -1 की पावर 5 एंड अप सो ऑन -1 की पावर आगे तक ही आपका चलता चला जाएगा, ठीक है। तो इसका एक्सपेंशन करने पे हम क्या देख रहे हैं, देखो इसके एक्सपेंशन में आपको सिर्फ एक ही नंबर दिखाई दे रहा है जो है 1, क्लियर। और वो किस तरीके से दिख रहा है, माइनस माइनस माइनस। अब देखो -1 की पावर 1 यानी -1, -1 की पावर 2 प्लस का 1, -1 की पावर 3, -1 की पावर 3 कितना हो जाएगा -1 और 4 प्लस का 1 -5 माइनस का 1, ठीक है। दो आपको सिर्फ और सिर्फ 1 देखने को मिल रहा है। किस तरीके का 1 देखने को मिल रहा है आपको, वो एक पॉजिटिव 1 देखने को मिल रहा है, एक माइनस का 1 देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इस टाइप की सीरीज को हम बोलते हैं ऑसिलेट सीरीज। सिर्फ 2 नंबरों के बीच में आपको वो एक नंबर के बीच में ही चलती दिखाई देगी, बट उसमें साइन चेंज होंगे। कैसा साइन चेंज होगा, एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा, ठीक है। तो इस टाइप की सीरीज को हम बोलते हैं ऑसिलेट सीरीज। तो आपके पास ये 3 टाइप की सीरीज होते हैं, 3 बिहेवियर है इसके। एक तो आपका कौन सबसे पहला आता है कन्वर्जेंट, दूसरा आता है डाइवर्जेंट और तीसरा आता है ऑसिलेट। तो इस इंट्रोडक्शन से आपको ये समझ में आया होगा कि सीरीज कैसी होती है, सीरीज कैसे बनती है, सीरीज किस तरीके का बिहेव करती है, और अगर सीरीज को हम ऑपरेट करते हैं कैसे, अगर उसमें हम अलग अलग वैल्यूज डाल के देखते हैं तो हमें